ये कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम वेरिएबल्स एक ज़बरदस्त टॉपिक है जो हम आज सीखने वाले हैं। वेरिएबल्स ऐसा चीज़ है जो पाइथन जो प्रोग्राम रहता है उसकी लाइफ बदल देता। तो वेरिएबल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम वो आज देखने वाले हैं। तो पहले वेरिएबल देखेंगे क्या है। तो वेरियस डेफिनेशन है ऑन इंटरनेट और अदर बुक्स। तो हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और वो कैसे कॉन्ट्रेडिक्ट करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहले वेरिएबल देखेंगे, एक नेम लोकेशन रहता। जब भी हम वेरिएबल को एक असाइन करते कोई वैल्यू, तो वो लोकेशन में स्टोर होता। तो ये मैंने वो इधर डिफाइन किया, वेरिएबल इज अ नेम लोकेशन इन मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा। और हम उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमारा मूड बार बार चेंज होते रहता वैसे ही वेरिएबल्स की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो ये एक वेरिएबल की डेफिनेशन होती है। बट वेरिएबल एक ऐसा हम समझ सकते हैं कंटेनर की तरह होता है, जिसमें तुम कोई भी डेटा डाल सकते हो। जैसे घर का डब्बा रहता है जिसमें हम कभी दाल, कभी चावल, कभी स्वीट्स या फिर कोई अलग अलग चीज़ें हम उसमें स्टोर करते हैं। तो वैसे ही पाइथन में भी वेरिएबल्स रहते हैं जिसमें हम अलग अलग टाइप के वैल्यूज उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम और आगे देखेंगे कंटेनर टू स्टोर वैल्यूज। और ये प्रोग्रामर पे डिपेंड रहता है कि वो कंटेनर में आपको किस टाइप की वैल्यूज डालनी है, मतलब किस टाइप का आपको डेटा डालना है वो कंटेनर में। तो अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है। जैसे अब हम एक अगर प्रोग्रामेटिकल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो फ्लोट, इंटीजर, बुलियन वैल्यू, अलग स्ट्रिंग वैल्यू, ये हम आगे देखेंगे क्या रहता है। तो ये एक अलग अलग डेफिनेशन है। वेरिएबल इज लाइक अ बॉक्स इन कंप्यूटर मेमोरी वेयर यू कैन स्टोर अ सिंगल वैल्यू। ये ए आई स्पिगेट, ये बहुत फेमस ऑथर है पाइथन बुक का, तो उसने ये स्टेटमेंट दिया है। तो और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, जावा में हम वेरिएबल पहले डिक्लेयर करते हैं, उसका डेटा टाइप पहले डिक्लेयर करते हैं। पर पाइथन में वैसा नहीं है। पाइथन में आप कभी भी प्रोग्रामर के दिन दहाड़े रास्ते में हम कभी भी जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है तो हम उसको वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। और सिंटैक्स तो वेरिएबल का बहुत इजी है, बस वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू ही हम असाइन कर रहे हैं वेरिएबल नेम को कुछ तो वैल्यू। और वेरिएबल नेम्स कैसे भी हो सकते हैं, एज छोटा सा छोटा प्यारा नाम भी आप वेरिएबल को दे सकते हो, या फिर एक इंफॉर्मेटिव नेम सच एज हाइट, और उसकी कोई वेरिएबल क्या एग्जीक्यूशन कर रहा है, मेमोरी में क्या हो रहा है वेरिएबल पे एग्जीक्यूशन, तो वो भी आप नाम दे सकते हो। बट एज अ प्रोफेशनल प्रोग्रामर और प्रोफेशनल डेवलपर आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वेरिएबल का नेम should be descriptive enough so that whenever anyone can see your code, or whenever you see your code after a long duration of time, you can able to understand what you have written in that code. So ये एक important है कि आपको वेरिएबल का नेम इंफॉर्मेटिव रखना चाहिए। अब पाइथन हमको पता है डायनामिकली टाइप है, मतलब आपको वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। वो रन टाइम के समय वेरिएबल का जो टाइप रहता है वो रन टाइम के समय पाइथन का बैकएंड बराबर एडजस्ट करता है। मतलब आपको वेरिएबल का ना टाइप पहले असाइन करना पड़ेगा, ना वेरिएबल नेम असाइन करना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट कभी भी आपको यूज पड़े, काम आए, वेरिएबल असाइन कर दो कोई भी वैल्यू की, वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल का डेटा टाइप वहाँ पे असाइन हो जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं, एक्स पॉइंट कर रहा है 7 को जो कि इंटीजर वैल्यू है, वाई पॉइंट कर रहा है 3.14 को जो फ्लोट वैल्यू है, जेड ट्रू को पॉइंट कर रहा है जो कि बुलियन वैल्यू है, जैसे ट्रू और फॉल्स। अब एक हम एनालॉजी सोच सकते हैं कि एक हमारे पास एक बड़ी अलमारी है, तो वेरिएबल एक शेल्फ है, मतलब वेरिएबल के लिए एक शेल्फ मिलता है। जब तुम कोई भी नेम लिखते हो, या जैसे कि 7 लिखा है, तो वो शेल्फ में वो अलोकेट हो जाता है नेम। तो सिंपल है बहुत, उसमें कुछ ऐसा ये नहीं। ये वेरिएबल्स के टाइप्स है, हम आगे और देखेंगे इसके बारे में। अब ये आगे हम देखेंगे वेरिएबल एक लेबल है जो कि एक ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक करता है। मतलब ये आप थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा। और टू क्रिएट अ वेरिएबल वी हैव टू यूज इज इक्वल टू साइन टू असाइन एनी ऑपरेशन, ये तो हम देख चुके हैं। सो अब अगला है, हम वेरिएबल का डिफरेंट असाइन करेंगे। पहले समझेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो ये डेटा टाइप्स है। अब डेटा टाइप्स को मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस यही मेरा एक मोटिव है। अब तुम एक डब्बे में सिर्फ एक चीज़ नहीं डाल सकते, अलग अलग चीज़ें भी तुम वो डब्बे में डाल सकते। जैसे ही पाइथन में डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंटीजर, मतलब तुम अगर आलू लेने जा रहे हो बाहर, तो तुम दुकान वाले को ऐसा नहीं बोलोगे मेरे को 1.2 kg आलू होना, या फिर 1.7 kg आलू होना। आप बोलोगे 1 किलो दो, 2 किलो दो,
तो ये जो टाइप है इसको इंटीजर बोलते हैं। फ्लोट में मतलब जूस की बॉटल में जो लीटर लिखा रहता है, कितना लीटर है, 23.2 लीटर बचा है, 23.3 मिलीलीटर इसमें जूस बचा है, या फिर आपका वेट हो 63.5, 73.1, ये आपका वेट हो, तो वो सारा फ्लोट में आता है। स्ट्रिंग वैल्यू मतलब अब तुम्हारी मम्मी अगर तुमको चिल्लाती होंगी पढ़ाई करो, तो ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है पढ़ाई करो जो इसमें है सिंगल कोट्स में, तो उसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। और तुम कितने घर का काम कर रहे हो या नहीं, तो ट्रू और फॉल्स, हाँ या नहीं, तो ये आती है वैल्यू बुलियन में। अब इसकी ट्रू मतलब 1 रहता है इन बाइनरी लॉजिक, और फॉल्स मतलब 0 रहता है इन बाइनरी लॉजिक। अब इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट हम कैसे वैल्यू इसमें असाइन कर सकते हैं। तो मैंने अभी इधर नेम असाइन किया है मानस, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू है। अब ये वेरिएबल है नेम और इसकी एज है 25, जो कि इंटीजर वैल्यू रहेंगी, और हाइट 5.9, तो ये फ्लोट वैल्यू हो जाएंगी। और ई स्टूडेंट मतलब यह स्टूडेंट है या नहीं, तो हम इसको ट्रू वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अब हमको प्रिंट करना है कोई वैल्यू, तो हम इधर प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर ट्रू वैल्यू प्रिंट हो रही है। और इसकी अगर आपको बुलियन वैल्यू होना है, तो आप ये फंक्शन यूज कर सकते हो, बुलियन ऑफ स्टूडेंट। तो आपको इधर 1 ट्रू मिलेगा। और इसकी अगर आपको वैल्यू होना, या फिर हम इसकी वैल्यू ऐसे असाइन कर सकते हैं कि ये ट्रू है। अभी इधर प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके हम नेम एज हाइट प्रिंट कर रहे हैं, तो ये इधर इसका डिस्क्रिप्शन है माइनस जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये असाइन है वेरिएबल नेम। एज की वैल्यू 29 है जो कि इंटीजर है, हाइट की वैल्यू 5.9 जो फ्लोट नंबर है, जैसे डेसिमल नंबर हम बोल सकते हैं। और ये स्टूडेंट मतलब वो बुलियन वेरिएबल है जो कि ट्रू और फॉल्स स्टोर करता है। अब वेरिएबल की जो वैल्यू रहती है वो आगे चेंज हो सकती है। अब जैसे कि अब इधर हम एग्जांपल लिख ले सकते हैं, कोई भी एक सिंपल एग्जांपल। अब समझो वेट, वेट इज इक्वल्स टू लेट सपोज 70, और आफ्टर गोइंग टू जिम वेट हो गया हमारा 69 पॉइंट लेट सपोज 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुमने वेट को पहले असाइन रखा 70, और फिर जिम जाने के बाद तुम्हारा वेट हो गया 69.3। तो बस यही मैजिक है, वेरिएबल्स का वैल्यू बदल सकती है जिम के बाद या फिर चॉकलेट खाने के बाद। तो वेरिएबल्स का यही है कि आप उसकी वैल्यूज कभी भी चेंज कर सकते हो। तो अब आपको इधर इसका अगर आपको टाइप जानना है, इसका टाइप क्या है, तो आप लिख सकते हैं मतलब हम आईडी फंक्शन का भी आगे हम यूज करेंगे कि क्या यूज होता है आईडी का। इसके बाद आईडी, और इसका आईडी क्या है, इसको वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। वैल्यू हम अलग अलग आईडी, देखो आप चेक कर सकते हो। पहले इसका आईडी, इसका पहले हम जब इंटीजर वैल्यू इसमें स्टोर कर रहे तो 617 था, और बाद में इसका आईडी हो गया 624। और इसका अगर आपको टाइप जानना है, वेरिएबल्स का अगर आपको टाइप जानना है, तो आप इसका टाइप भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये इसका टाइप इधर प्रिंट होगा। अब इधर इसको टाइप प्रिंट करना है आपको इसका। तो आप देख सकते हैं पहले इंटीजर वैल्यू थी, और बाद में जिम जाने के बाद ये वैल्यू 69.3 हो गई, जो कि फ्लोटिंग नंबर है। तो यही एक वेरिएबल का मैजिकल वैल्यू, मैजिकल इसका इंटरप्रिटेशन है कि हम वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। यही वेरिएबल रीअसाइनमेंट में थोड़ा मैथमेटिकल अगर आपको करना है, तो ये देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 10 थी पहले, बाद में अपने उसकी वैल्यू हेलो, मतलब हमने स्ट्रिंग वैल्यूज को असाइन करी, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होंगी, हेलो प्रिंट होंगी, क्योंकि हमने पहले जो लेटेस्ट असाइनमेंट है वो स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू असाइन होंगी, वो जो स्ट्रिंग रहेगा वो उसकी वैल्यू असाइन होंगी। तो ये हम एक और एक एग्जांपल अगर आपको लेना है तो ये ले सकते हैं कि एक छोटा सा अगर कोई प्रोग्राम आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि आवर्स ऑफ स्टडीज, हमने कितने घंटे पढ़ाई करी,
वो हम करेंगे लेट सपोज 5, और कितने आवर हमने स्क्रॉल किया, मोबाइल स्क्रॉलिंग हमने कितने आवर्स करी। तो हमको एक मैसेज प्रिंट करना है, इन टोटल आई हैव लेट सपोज स्पेंड टोटल आवर्स इन ये हम एफ स्ट्रिंग बनाएंगे। आगे हम एफ स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है एफ स्ट्रिंग। तो उसके लिए अभी कोई इसका इस तरह कोई नहीं प्रिंट करेंगे मैसेज को। बाद में हम हमारा अगर हमको अटेंशन अगर कैलकुलेट करना है, आपको अटेंशन अगर कैलकुलेट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। अटेंशन इज इक्वल्स टू एक 100, एक मैंने ऐसी एक आपके लिए प्रोग्राम क्रिएट किया है, आवर्स स्क्रोल्ड इनटू 10, और आप इधर अटेंशन भी प्रिंट करा सकते हैं। ये हमको एरर दे रहा है, टोटल स्क्रोल इज नॉट डिफाइंड। सॉरी, इधर टोटल नहीं आएगा, इधर हमने वेरिएबल कोई और असाइन किया है, आवर्स स्क्रोल अब नहीं आएगा। टोटल स्क्रॉल आवर्स स्क्रॉल, हाँ। तो हम एक मैंने ऐसी एक प्रोग्राम बनाया था आपके लिए कि पहले पढ़ाई के आवर्स को और फ़ोन के आवर्स को ऐड करना है, फिर एक मैसेज प्रिंट होगा जिसमें हमको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा हमने फ़ोन्स को स्क्रॉल किया और कितने ज़्यादा हमने पढ़ाई करी है। तो ये एक ऐसी प्रोग्राम बनाया था। तो ये इसके लिए ये है कि आप इस पे वेरिएबल्स पे कोई भी ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। अब हम आगे देखेंगे कि डिफरेंट असाइनमेंट्स ऑफ वेरिएबल्स, कि आप 3 वेरिएबल आपने असाइन करे और आप एक ही बार में उसको कॉल करके उसको प्रिंट कर सकते हो। इधर जैसे मैंने प्रिंट किया, प्रिंट एबीसी, और अगर आपने अलग-अलग वेरिएबल को अलग-अलग वैल्यू असाइन करी, लेट्स सपोज आपने इधर इसको ट्रू वैल्यू असाइन करी, इधर एक और वेरिएबल आपने असाइन किया इसको डी, लेट्स सपोज, तो आप अब इधर डी भी प्रिंट कर सकते हैं। यस, ओके। सो ये एक वेरिएबल का हो गया। अब हम देखेंगे जो हमने पहले एक इंटरप्रिटेशन किया था कि वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर में वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, तो हम वो इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा हम प्रोग्रामिंग में थोड़ा प्रोग्रामिंग के साथ खेलेंगे। तो कैसा है, हम एक लिस्ट बना रहे हैं। अब लिस्ट क्या है, लिस्ट हम आगे भी देखेंगे, अभी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेट्स सपोज शेप्स है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और क्यूबॉइड, ओवल, ये अलग अलग वेरिएबल्स है। अलग अलग वेरिएबल का डेटा टाइप्स है, मतलब हमने जो देखा ना अभी, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, इंटीजर, फ्लोट, ये सब डेटा टाइप्स है। ये सारे डेटा टाइप्स को अगर आप एक बैग में स्टोर करोगे, तो बैग का मतलब होता है लिस्ट। लिस्ट में हम अलग अलग वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स के, मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को हम लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं एक साथ में, और उस पर फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम अभी देखेंगे, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने एक बुक में फाइंड किया था, तो आपको मैं समझाऊंगा। एक हमने लिस्ट असाइन करी, उसमें हम 3 इंटीजर वैल्यू डाल रहे हैं, 1 2 3, ओके। हमने दूसरा एक वेरिएबल असाइन किया, b इज इक्वल्स टू a, जो b वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने a असाइन करी है। तो प्रिंट करेंगे पहले b को, ये इसको हम हाइड कर देंगे। तो पहले हम प्रिंट करेंगे a को, बाद में इसमें क्या होगा, a विल बी प्रिंटेड, a विल बी प्रिंटेड, और इसमें होगा सेम b विल बी प्रिंटेड। बाद में हम एक id फंक्शन रहता है, id फंक्शन मतलब वो वेरिएबल्स का जो id है, जो वो मेमोरी में स्टोर हुआ है, उसका जो id है वो आपको शो करेगा, जो id फंक्शन हम यूज करते हैं। तो हम id फंक्शन एक लेट्स id फंक्शन होता क्या, अब ये भी आपको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो प्री डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं, जिसने पहले से ही उसका किसने तो भी कोड लिखा है, उसको इधर यूज कर रहे हैं, तो उसको हम प्री डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं।
तो वो हम इधर यूज़ करेंगे जो कि आईडी फंक्शन है। तो आईडी फंक्शन मतलब आईडी का ए का हम आईडी फाइंड करेंगे, बी का आईडी फाइंड करेंगे। बाद में ए में अब ये पहले हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। पहले हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो पहले ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम में दिखा रहा है। अब देखिए आप, अगर वेरिएबल बॉक्स है तो फिर ए में ए और बी दो बॉक्स हो जाएंगे, जो कि हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत है। हम उससे अगर और ऊपर जाए तो वेरिएबल्स को हम एक बोलते हैं लेबल्स है। इफ यू इमेजिन वेरिएबल्स आर लाइक बॉक्स, यू कांट मेक व्हाट सेंस ऑफ असाइनमेंट इन पाइथन। इंस्टेड ऑफ थिंक वेरिएबल लाइक अ लेबल्स, और हम उसको एक ही लोकेशन पे असाइन कर रहे हैं। ये एक ऊपर का मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको, इतना इंटरप्रिटेशन आपको जरूरत नहीं। मेन जब हम प्रोग्रामिंग, कोडिंग या फिर डेवलपमेंट का काम करेंगे तो ठीक है, पर इंटरप्रिटेशन है। अब हम इसमें इसको कमेंट आउट करेंगे, कमेंट इसका हटाएंगे। तो हमको अगर ए में कुछ अपेंड करना है तो, और बाद में हम करेंगे प्रिंट वैल्यू बी की। लेट सपोज अब बी में देखेंगे क्या होता है। तो आप देख सकते हैं बी में वो वैल्यू अपेंड हो रही है। मतलब ये जो बी का लेबल है, ये लेबल अब ए का हो गया। मतलब हमने पहले बी को असाइन किया ए की वैल्यू ये है। अब बी में क्या हो गया, 1 2 3। मतलब बी की एक अपनी एक मेमोरी स्टोर हो गई है, उसमें हम असाइन कर रहे हैं। अगर हमने ए में असाइन किया तो वो बी में भी होगा असाइन। बाद में अगर हम डिलीट ऑपरेटर यूज करके अगर ए को पूरा क्लियर कर देंगे, और अब हम प्रिंट करेंगे लेट सपोज ए को, देखो हमको एरर थ्रो करेगा, ए इज नॉट डिफाइंड बिकॉज वी आर डिलीटिंग इट। अब इसके पहले अगर हम प्रिंट करेंगे बी को, तो आप देख सकते हैं अब बी में ये होगा। अब बी की आईडी आपको प्रिंट करना है तो इसकी आईडी अब बदल जाएंगी। नहीं, वो बदली नहीं है, सेम है, सेम है इसकी आईडी। मतलब हम इसमें वैल्यू भी अगर स्टोर कर रहे हैं, अगर आप इसमें कुछ वैल्यू अपेंड भी कर रहे हैं तो उसकी आईडी सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये एक इंटरप्रिटेशन है। ये एक मतलब अगर आपको कोई वेरिएबल्स के बारे में छोटा और कुछ और इंटरप्रेट करना है, डीप में जाना है, तो आप ये देख सकते हैं। और आगे हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे जब, और भी इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। अब हम आगे जाते हैं। इफ़ यू वांट, जो वेरिएबल्स का जो नेम रहता है उसको असाइन करने के हमारे पास स्पेसिफिक कोई रूल्स रहते हैं। वो रूल्स को हमको फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो हमको एरर थ्रो होता है कंपाइलर के द्वारा। तो ये रूल्स कैसे, स्टार्ट वेरिएबल का जो नेम रहता वो हम अंडरस्कोर के साथ यूज़ कर सकते हैं, बट नंबर के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते। हम ए टू जेड या कैपिटल ए टू जेड और अंडरस्कोर के साथ हम वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकते हैं। वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेसेस, उसमें स्पेसेस नहीं होने चाहिए। और स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए वेरिएबल में, सच एज ये जो कैरेक्टर है ये वेरिएबल नेम में नहीं होना चाहिए। लोअर केस विथ अंडरस्कोर इट इज़ कंसिडर फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस। लोअर केस में अगर वेरिएबल नेम को असाइन करोगे तो बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा। और बिल्ट इन कीवर्ड्स जो रहते हैं, जो डेटा टाइप्स है और जो हमारे को कीवर्ड्स रहते हैं, वो हम आगे देखेंगे कौन से कीवर्ड्स रहते हैं। वो कीवर्ड्स हम वेरिएबल के नेम में नहीं यूज़ कर सकते। मतलब वो कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल आप असाइन नहीं कर सकते। जैसे लिस्ट, स्ट्रिंग, डेफ, क्लास, ये सब कीवर्ड्स है वेरिएबल को। इसको आप वेरिएबल नेम, इसमें इसको आप वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। कंफ्यूजिंग कैरेक्टर हमको नहीं यूज़ करना है, जैसे 1 और 0, दे कैन बी कंफ्यूज। मैक्सिमम लेंथ डज नॉट इम्पोज स्ट्रिक्ट लिमिट। वेरिएबल नेम कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आप इतना बड़े वेरिएबल नेम को असाइन कर सकते हैं या फिर इतना बड़ा वेरिएबल नेम रखना है, वैसा कुछ आपको स्ट्रिक्ट लिमिट नहीं है। केस सेंसिटिविटी वेरिएबल नेम की आर डिफरेंट। मतलब ये जो एग्जांपल है माई वेरिएबल, ये जो डिफरेंट केस सेंसिटिविटी आर कंसिडर एज ए डिफरेंट नेम, सेम नेम नहीं रहेगा। अभी वैलिड वेरिएबल नेम्स हम देखेंगे क्या क्या है। यूज़र प्रोफाइल, इसमें देखिए आप ये स्मॉल केस में ये चलेगा, इसको ये चलेगा। ये भी वेरिएबल नेम अलाउड है, ये सब वेरिएबल नेम्स अलाउड है। ये देखो स्पेशल कैरेक्टर हमने इधर यूज़ किया है, बट नॉट इन द स्टार्टिंग में नहीं यूज़ किया। आप इधर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो ये वेरिएबल नेम को कुछ वैल्यू असाइन करेंगे। देखिए आप, ये बोल रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, फिर ये वैलिड रहेगा। स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल्स। फिर आप और कोई कैरेक्टर भी देखो एक एरर देगा, तो ये अब ये नहीं, ये वैलिड नहीं है। बाकी ये सारे जो नेम्स ये वैलिड है। अब इनवैलिड में देखते हैं हम। यूज़र प्रोफाइल, ये जो है इसमें देखिए आप स्पेस है, कंटेंट्स स्पेस,
और ये इसमें हाइफन है, टोटल अमाउंट में एक एक हाइफन है। ये एक स्पेशल कैरेक्टर से ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट विद नंबर जो कि नॉट अलाउड है। टोटल मनी, ये स्पेशल कैरेक्टर, इसमें स्पेस है, इसमें एस है, स्पेशल कैरेक्टर हाइफन, तो ये सब इनवैलिड वेरिएबल नेम्स हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है कि वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल नेम्स क्या रहते हैं। अभी इधर एक एग्जांपल मैंने उनका कोड किया है। एज हम अलग अलग केस में लिखेंगे, एज ये अलग अलग केस में एज है और उसको अलग अलग वैल्यू असाइन करी है। अब हमको देखना है कि ये आउटपुट में क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं हर एज जो डिफरेंट केस है, हमने इधर जो देखा, केस सेंसिटिविटी, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। जैसे हम HTML में कुछ भी जो टैग रहते हैं वो कोई भी और इसमें भी लिख सकते, तो मतलब जो रन होता है ब्राउजर में हमको दिखता है। वैसे वेरिएबल नेम्स नहीं रहते, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। आप जो भी वेरिएबल्स नेम में अगर कुछ भी कैपिटल लेटर या फिर केस सेंसिटिव बनाएंगे तो उसका इंटरप्रेट अलग होगा, वो वेरिएबल नेम अलग मेमोरी में स्टोर होगा। तो यही हम देख सकते हैं, ये जो एज है ये 9 जो 8 के 8 है, ये सब अलग अलग वैल्यू पे स्टोर हुए हैं। अब इसका अगर समझो आईडी भी अगर चेक करना है आपको, अगर इधर आपको आईडी अगर चेक करने को, हम देख सकते हैं 2 मिनट। हम अगर आईडी इसका चेक करेंगे, आईडी ऑफ लेट सपोज एज का, और इसका, और अगर आप इसका आईडी चेक करना है आपको, इसका करना है आपको एज का, ये जो लास्ट लास्ट है इसका, तो हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। तो देखिए दोनों अलग अलग आईडी है, इसका मतलब अलग अलग लोकेशन पे स्टोर हुए हैं और इसका टाइप तो सेम ही रहेगा, इंटीजर। ऑलराइट, तो यही एक है। अभी नेमिंग कन्वेंशन ओवरव्यू, या आप अगर डेवलपर, अगर आपको या फिर कोई भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कोड लिखना है, आपको प्रोडक्शन लेवल का कोड लिखना है, तो आपको नेमिंग कन्वेंशन बहुत जरूरी आना चाहिए। तो वो कभी कभी बहुत सारे इसमें नहीं बताते, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये नेमिंग कन्वेंशन याद रखना। तो कैमल केस, पास्कल केस और स्नेक केस, ये 3 नेमिंग कन्वेंशन इंपॉर्टेंट रहते कोड में। इसमें क्या रहता है, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटलाइज्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट वर्ड। मतलब ये जो पहला वर्ड रहता है, इसके अलावा जो भी नए वर्ड रहेंगे, नंबर ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट्स, मतलब ये जो अलग अलग वर्ड है ना, ये हमने उसको साथ में लिखा है। तो जो एन रहेगा ये स्मॉल रहेगा, बाकी ओ सी और जी कैपिटल में रहेगा। इसका जावा में यूज होता है फॉर वेरिएबल और मेथड नेम्स, पाइथन में नहीं यूज होता है। पाइथन में 2 नेम मैक्सिमम यूज होते हैं, पास्कल केस और स्नेक केस। स्नेक केस में, पास्कल केस में फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज कैपिटलाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्कल केस आपको पता होना चाहिए कौन सा वेरिएबल पास्कल नेम में लिखना है पास्कल केस में, और कौन सा वेरिएबल स्नेक केस में लिखना है। या आप जब कोड लिखोगे ना हम कंपनीज में, तो आपको ये पता चलेगा इसका इंपॉर्टेंट। तो ये ऑफन यूज क्लास नेम इन मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो क्लास नेम रहेंगे हम आगे देखेंगे क्लास कैसे क्रिएट करना, तो उसमें हम पास्कल केस का यूज कर सकते हैं। तो ये पास्कल केस है, नंबर ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट्स। अब स्नेक केस देखेंगे, स्नेक केस में जो अंडरस्कोर रहता है वो यूज होता है, हर लेटर के बाद एक अंडरस्कोर यूज होता है। और ये लोअर केस में रहते हैं कैरेक्टर्स, टिपिकली लोअर केस में रहते हैं, लोअर केस में रहते हैं। तो फंक्शन नेम्स या फिर अलग अलग वेरिएबल नेम का अगर नेम देना है उसको, तो हम स्नेक केस का यूज करते हैं। अभी थोड़ा बिल्डिंग ब्लॉक्स देखेंगे वेरिएबल्स का क्या रहता है। दे आर प्रोवाइड स्टोर टू मॉडिफाई वैल्यूज, उसके वेरिएबल्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं उसके लाइफ साइकिल में। मतलब आप जब तक वेरिएबल को डिलीट नहीं करते, जब तक आप करते, उसके पहले आप वेरिएबल्स के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, वेरिएबल्स को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, वही इसमें बोला। मतलब उसकी लाइफ साइकिल, उसको डिलीट करने के पहले उसकी लाइफ साइकिल में आप उसको मॉडिफाई और एक्सेस कर सकते हो। ईच वेरिएबल एज अ डेटा टाइप वैल्यू, ये 2 इसके मेन जान रहती है उसकी। मतलब हमारे जैसी बॉडी और साउल रहता, वैसे वेरिएबल की एक डेटा टाइप रहता और उसकी वैल्यू रहता। और अगर आप ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखें, जावा, सी प्लस प्लस, सी, इसमें हम, अगर आपने कभी कोड देखा होगा जावा सी प्लस प्लस का, तो हम पहले वेरिएबल नेम को असाइन करते हैं। इंटीजर ए इज इक्वल टू 30, इंटीजर बी इज इक्वल टू 50, तो ये पहले ही हम उसको असाइन कर देते हैं। बट इन पाइथन इट इज़ ए डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, तो आप इसको कहीं पे भी असाइन कर सकते हो और उसके कोई वेरिएबल को आपको टाइप भी नहीं देना है। अगर आप इंटीजर एज इक्वल्स टू 50.3 लिखेंगे सी में, तो आपको एरर थ्रो करेगा, क्योंकि वो 50.3 इंटीजर वैल्यू नहीं है, फ्लोट वैल्यू है। अब एक लेट सपोज ये तो एक एनालॉजी है बॉक्स की, ये तो ठीक है। ये 3 बॉक्सेस है, एज इक्वल्स टू 1, तो बॉक्स ए में ए की वैल्यू स्टोर होंगी, बॉक्स बी में ए की, अगर फिर 1 में फील्ड बॉक्स ए, फिर 1 में बी इज इक्वल्स टू ए, तो वही हमने जो देखा था, कॉपी ऑफ बॉक्स ए कंटेंट।
तो वो लेबल्स जो रहते हैं, और फिर हम अगर 3 वेरिएबल्स को अगर सेम वैल्यू असाइन करेंगे तो अलग अलग बॉक्सेस में ये वैल्यूज जो है असाइन सेम स्टोर होंगी। The size of a boxes cannot change later in program until variable is reinitialized with the same name with different data type. अभी जो मेमोरी रहती है जिसमें आप वेरिएबल स्टोर करते हो वो आगे तक चेंज नहीं होती है जब तक आप उसमें कोई नई वैल्यू जो कि अलग डेटा टाइप का है वो स्टोर नहीं करते। पाइथन डायनामिकली टाइप भी हमने देखा है। और वेरिएबल नेम इज जस्ट नेम टैग पॉइंटिंग टू एक्चुअल ऑब्जेक्ट कंटेनिंग डेटा ऑफ एनी टाइप। ये है, ये हाई लेवल है। वेरिएबल नेम्स आर जस्ट नेम टैगिंग एंड पॉइंटिंग टू द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अभी पाइथन, इन पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। ये जो सेंटेंस मैंने बोला इसको एकदम अपने ध्यान में याद करके रखो। पाइथन में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। तो यही है कि वेरिएबल नेम्स जो हम असाइन करते हैं वो ऑब्जेक्ट रहता है। और देयर इज नो नीड टू वेरिएबल डिक्लेरेशन पाइथन बिफोर यूसेज एंड नो कंसेप्ट ऑफ डिफॉल्ट वैल्यूज विच एग्जिस्ट इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पाइथन का एक एडवांटेज है। और इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि आप जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हो तो उसका जो वेरिएबल्स रहता है उसमें उसका जो टाइप रहता है वो आपको पहले असाइन करना पड़ता है। हमको जब फ्रीडम मिलता है कि वेरिएबल नेम आप कहीं पे भी असाइन कर सकते हो, उसका कोई टाइप भी नहीं लिखना है, तो ये फ्रीडम का एक डिसएडवांटेज भी है कि हमको कभी कभी टाइप एरर्स थ्रो करता है पाइथन इंटरप्रेटर। तो वो हमको देखना रहता है कि जब भी कोई फंक्शन है या फिर कोई हमको चीज़ रिटर्न हो रही है तो वो कौन से फॉर्म में हमको रिटर्न चाहिए वो हमको पहले प्रोवाइड करना पड़ेगा प्रोग्राम को। तो वो एक आपको एक इसकी आदत डालनी चाहिए। आगे हम जब भी फंक्शन वगैरह लिखेंगे तो कैसे हम कौन सी चीज़ हमको रिटर्न चाहिए, रिटर्न में चाहिए फंक्शन इवेल्युएट होने के बाद, वो हमको पहले उसको बताना पड़ेगा। अब ये वैलिड और इनवैलिड नेम है वेरिएबल्स के। ये वैलिड है, ये इनवैलिड है क्योंकि स्टार्टिंग विथ नंबर है, एक कंटेन है। और ये जो स्पेशल कैरेक्टर है जिससे आप वेरिएबल नेम नहीं स्टार्ट कर सकते वो ये और वाइल, ब्रेक, पास, कंटिन्यू, ये सब कीवर्ड्स है। ये कीवर्ड्स के बारे में भी हम देखेंगे आगे। अभी डेफिनेशन ऑफ आईडी फंक्शन है। अब हम आईडी फंक्शन के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो आईडी फंक्शन क्या है? रिटर्न अ यूनिक आइडेंटिफायर मेमोरी एड्रेस, जो मैंने आपको पहले बोला था, फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट। मतलब जो मेमोरी एड्रेस रहता है फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आफ्टर असाइनिंग अ वेरिएबल, वो हमको रिटर्न करेगा आईडी फंक्शन। तो ये आइडेंटिफायर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम। मतलब हम वेरिएबल को जब तक डिलीट नहीं करेंगे वो उसका जो आईडी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वंस ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूजिंग डेल कीवर्ड, जो कि गार्बेज कलेक्शन है, द मेमोरी एड्रेस में बी रीयूज्ड। मतलब वो फ्री हो जाती है मेमोरी, उसका अब हम रीयूज कर सकते हैं। द फंक्शन इज यूजफुल फॉर चेकिंग इफ द टू ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिकल, जो हमने देखा था, एंड शेयर द सेम मेमोरी एड्रेस, जो हमने देखा था शुरुआत में, जो लेबलिंग अलग अलग थी लिस्ट की, वो हम इधर देख रहे हैं। Whenever a new object is created, it is assigned a unique ID, and it remains throughout the lifetime of that object. ID of a object is a memory and built-in function. ID return the value of its address, ये हमने पहले पढ़ा है। अब यही हम इधर देखने वाले एकदम डिटेल में। तो कैसा है, पहले हमने एक वैल्यू असाइन करी ए की और उसको वैल्यू ऑफ ए, ये हम एफ स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। और ये आई डी ऑफ ए प्रिंट होगा, ये आई डी ऑफ बी प्रिंट होगा, क्योंकि वैल्यू हम सेम असाइन कर रहे हैं, ए को बी को। सी को हम अलग वैल्यू असाइन कर रहे हैं। बाद में डी को हम ये इसका डेटा टाइप इधर शो कर रहे हैं हमको, बुलियन। अब डी को हम असाइन कर रहे हैं ए की वैल्यू, तो आईडी ऑफ डी क्या रहेगा, ई को अगर हम 30 असाइन कर रहे हैं तो इसका क्या आईडी रहेगा। बाद में इसका आउटपुट को हम पहले क्लियर कर देंगे ताकि आपको थोड़ा इंटरप्रेट हो क्या कर रहे हैं हम। अब एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें 1 2 3 वैल्यू डाल रहे हैं और इसकी वैल्यू की क्या रहेंगी लिस्ट की, और उसका आईडी क्या रहेगा। बाद में लिस्ट 2 में लिस्ट 1 कॉपी कर रहे हैं हम। अभी लिस्ट वगैरह हम आगे और एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद भी हम थोड़ा जब कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो लिस्ट के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी बस आप जस्ट होल्ड ऑन कि आपको अगर कुछ समझ नहीं रहा होगा लिस्ट क्या है, कैसे इंटरप्रेट हो रहा है सब, बैक में बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, तो हम आगे देखेंगे। अभी एक इतना समझ लो, एक लिस्ट वेरिएबल है, उसमें हम इसमें कॉपी करेंगे लिस्ट 2 को, हम असाइन कर रहे हैं लिस्ट 1 की वैल्यू से। तो ये लिस्ट 1 में फिर अपेंड करेंगे 4, और बाद में लिस्ट 1 का आईडी देखेंगे, लिस्ट 2 का आईडी देखेंगे, हम देख चुके हैं पहले, और हम एक बार और देखने वाले इधर। बाद में लिस्ट 3 की वैल्यू हम 1 2 और 3 असाइन करेंगे, और फिर बाद में लिस्ट 3 का आईडी क्या रहेगा वो भी हम देखेंगे। और फिर हम चेक करेंगे कि आईडी ऑफ लिस्ट 1 और लिस्ट 3 सेम है क्या। मतलब आपने देखो इधर लिस्ट 1 में 1 2 3 वैल्यू स्टोर करी है, बाद में लिस्ट 2 के अंदर लिस्ट 1 की वैल्यू हमने असाइन करा है, बाद में लिस्ट 1 में अपेंड किया है, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की आईडी क्या रहेंगी।
बाद में लिस्ट 3 में हमने सेम वैल्यू असाइन करी है, मतलब सेम लिस्ट हमने असाइन करी है लिस्ट 3 में। बाद में आईडी हम चेक कर रहे हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 3 की सेम है क्या। बाद में एक स्ट्रिंग है, हम स्ट्रिंग एक असाइन करेंगे str1 में। बाद में उसका आईडी क्या रहता है स्ट्रिंग का वो हम चेक करेंगे, और सेम इधर ही करने वाले। बाद में चेक करेंगे जो स्ट्रिंग 2 है इसको रीअसाइन करें वापस से, स्ट्रिंग 1 को वर्ल्ड स्ट्रिंग से हमने वापस रीअसाइन करे। और बाद में स्ट्रिंग 2 में अगर हेलो है, हमने वापस से स्ट्रिंग 1 की वैल्यू स्ट्रिंग 2 में वापस असाइन करी है, तो इसके आईडी अगर सेम है क्या वो आप चेक करेंगे। अब ये प्रोग्राम को रन करेंगे और फिर समझेंगे कि क्या है। ये ट्यूपल है, ट्यूपल का भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप एक ट्यूपल के बारे में हम डेटा टाइप जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हो इसको एकदम शांति से हम इसको थोड़ा सा देखेंगे क्या है, हो क्या रहा है। तो उधर वापस जाने की जरूरत नहीं, इधर ही हम देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए 10 था, तो इसका आईडी देखिए, ये इसका आईडी है 1696। बाद में वैल्यू ऑफ बी भी 10 है, ये जो इधर बी है वो भी हमने 10 रखी है, तो इसका आईडी देखिए आप सेम रहेगा। बाद में वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू 20 है, तो इसका आईडी बदल जाएगा क्योंकि हमने फ्रेश वेरिएबल में 20 असाइन करा है। और वैल्यू ऑफ डी जो कि 10 है, इसका आईडी भी सेम रहेगा ए के जैसा, क्योंकि हमने जो डी इज इक्वल्स टू ए है वही हमने डी का जो ए का जो वेरिएबल रहेगा वही ए की जो वैल्यू रहेंगी वही हमने डी को असाइन करी है, तो हमको वही मिलेगा। और ई की वैल्यू अलग रहेगा। अब ये लिस्ट पे आते हैं, वैल्यू ऑफ लिस्ट 1 क्या है 1 2 3, आईडी उसका रहेगा 120। वैल्यू ऑफ लिस्ट 2 का भी आईडी रहेगा सेम, क्योंकि ये 120, क्योंकि हमने लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू लिस्ट 2 किया है, लिस्ट 2 इज इक्वल्स टू लिस्ट 1 किया है। ओके, आफ्टर अपेंडिंग इन लिस्ट 1 क्या होगा, इसका आईडी सेम रहेगा, क्योंकि हमने उस आईडी नहीं बदलता है, वैल्यूज हम उसमें ऐड करते जा रहे हैं। मेमोरी एड्रेस सेम रहेगा बट उसमें वैल्यूज बढ़ते जाएंगे। इसके बारे में भी मैं आगे देखेंगे, इसके बहुत डिटेल में मैंने आपको मेमोरी के बारे में आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये इधर है मेमोरी एलोकेशन इन प्रोसेस बिहाइंड द सीन, पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हम क्या है मेमोरी एलोकेशन, तो उसके लिए आगे हम देखेंगे क्या रहेगा। अभी हम इस पे है लिस्ट 1 लिस्ट 2 में भी हमने जब ऐड किया तो इसका वैल्यू सेम रहेगा 120। अब लिस्ट 3 की जो वैल्यू रहेंगी, तो आईडी ऑफ लिस्ट 3 का पे अपना ये 1 2 3 जो कि हम ए के जैसी हमने असाइन करा है, तो लिस्ट 3 का जो आईडी रहेगा मैं अभी आपको बोल सकता हूँ अलग रहेगा। तो देखिए अलग है, क्योंकि वेरिएबल्स बदल गए तो आईडी बदल जाएंगी। जब तक आप वेरिएबल्स जिंदा है प्रोग्राम में उसकी आईडी वही रहेंगी, बाद में उसकी वैल्यू भले आप वो वैल्यू जो है वेरिएबल्स की लिस्ट 1 की वो आप कितने भी वेरिएबल्स को असाइन करो, उसकी जो लिस्ट 1 का आईडी रहेगा वो सेम रहेगा, लिस्ट 3 का अलग रहेगा। आईडी इज इक्वल फॉल्स, ये जो आईडी ऑफ 1 लिस्ट ऑफ 1 और लिस्ट 3 का आईडी नहीं है, अलग है, तो हमको वैल्यू क्या मिल रही, फॉल्स मिल रही, बुलियन वैल्यू मिल रही। तो जब भी हम कोई चीज को चेक करेंगे तो हमको बुलियन वैल्यू मिलेगी, ये हम ऑपरेटर्स चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अब हम स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं हेलो, उसका आईडी रहेगा 968। बाद में आफ्टर स्ट्रिंग 1 असाइनमेंट उसका आईडी रहेगा 528, क्योंकि हमने वैल्यू बदल दी है। स्ट्रिंग 1 को पहले हेलो असाइन करा था, बाद में स्ट्रिंग 2 को वर्ल्ड असाइन करा था, तो उसकी वैल्यू बदल जाएंगी। ये स्ट्रिंग के केसेस में इसकी वैल्यू बदलती है। वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 1 आफ्टर असाइनमेंट वर्ल्ड, आईडी ऑफ स्ट्रिंग 1 528 हो गया। अब वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 2 में अगर वापस अगर आप हेलो डालोगे तो उसकी आईडी क्या रहेंगी 968। ये बहुत मैजिकल है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो अब स्ट्रिंग 2 की वैल्यू में हमने हेलो डाला जो कि स्ट्रिंग 1 की वैल्यू थी। अब हम क्या कर रहे हैं स्ट्रिंग 2 में, अब इधर इधर आपको मैं बता सकता, लिस्ट 2 को हम लिस्ट 1 असाइन करें, लिस्ट 1 की वैल्यू है। अब इधर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग 2 इज इक्वल्स टू, अगर हम ये हेलो की जगह पे स्ट्रिंग 1 लिखते तो भी हमको सेम आउटपुट मिलता। देखिए आप 528 स्ट्रिंग 1, हमने वैल्यूज इसकी बदल दी, कंपेयर कर रहे हैं हम स्ट्रिंग को, आईडी ऑफ स्ट्रिंग 1 और आईडी ऑफ स्ट्रिंग 2 सेम है क्या। अब हमने इधर डायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड करी तो आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 2 528 968, क्योंकि हम इधर वैल्यू इसकी डायरेक्ट इधर प्रोवाइड कर रहे हैं हम। अगर हम इसको वापस से हेलो लिखेंगे तो आपको इधर 968, मतलब अब अगर आप
अब मैं आपको समझाता हूँ इधर क्या हुआ है। स्ट्रिंग 1 अगर हम इधर डायरेक्ट पास करेंगे स्ट्रिंग 2 में, ये स्ट्रिंग के केसेस में आईडी का जो रहता है वो गेम अलग रहता है। स्ट्रिंग 2 में अगर आप स्ट्रिंग 1 पास करोगे तो आईडी अलग मिलेगा, और स्ट्रिंग 2 में अगर आप सेम वैल्यू पास करोगे जो कि स्ट्रिंग 1 में पास हुई थी, तो हमको आईडी अलग मिलेगा, जो कि सेम रहेगा, इसका और इसका आईडी सेम रहेगा। तो हम इधर वही चेक करने वाले आईडी इक्वल है क्या, तो हमको फॉल्स मिला, और जब ट्रू मिला था। तो यही मैजिक है आईडी का। फिर टपल टपल का तो ठीक है, हम आगे देखेंगे। अब ये जो आईडी का जो हम देख रहे हैं टॉपिक, इसको आपको एकदम मतलब आप इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम इतना इस पे काम नहीं करेंगे आईडी पे। ऐसा नहीं है कि इतना हार्ड टॉपिक है, ये समझ नहीं आ रहा है। ये मैंने आपको एक फील लेने के लिए, हम जब मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमको फील लेने के लिए हम उसके डीप में जाते हैं, हर एक कंसेप्ट के डीप में। डिफरेंशिएशन के डीप में जाएंगे, मोमेंटम के डीप में जाएंगे। वैसे ही हमको कोडिंग को भी डीप में स्टडी करना है, और वो स्टडी करने में मैं आपकी बिल्कुल पूरी की पूरी हेल्प करूँगा कि हमको डीप में जाने के बाद हमको क्या नॉलेज और एक्सट्रैक्ट हो रहा है। हमको ऐसा नहीं है कि बस प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर दिए, आगे बढ़ गए, लूप में चले गए, कंडीशन स्टेटमेंट देख लिए, डेटा टाइप देख लिए, वैसा नहीं। हम एकदम ये कोर्स में डीप में जाएंगे, डीप में स्टडी करेंगे क्या है। एनीवेज हम आगे देखते हैं क्या है। अब एक और कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा क्या है। पहले हम ए की वैल्यू 50 असाइन करेंगे ए को, फिर बी को ए असाइन करेंगे, फिर ए की वैल्यू दूसरी असाइन करेंगे, इसको हम क्लियर करेंगे। फिर बाद में अब ए को डिलीट करेंगे। अब आपको आईडी जानना है ए की, क्या आएंगे आईडी, वो हम चेक करेंगे इधर। और इसके बाद भी हम पहले डिलीट करने के पहले भी हम ए की आईडी जानेंगे। ओके, आपको बस मेमोरी में कैसे स्टोर होती है, बिहाइंड द सीन कैसे प्रोसेस होता है, यही समझाने का मेरा मोटिवेशन है इसके बिहाइंड। तो पहले हम ए को बी को ए की वैल्यू असाइन करेंगे, फिर ए को डिफरेंट वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम इधर, बाद में उसकी आईडी प्रिंट कर रहे हैं, फिर बाद में ऑब्जेक्ट ही डिलीट कर दे रहे ए का। मतलब आपको क्या ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, क्योंकि ए की वैल्यू 50 थी, बाद में ये हो गई, अब वो डिलीट कर रहे हैं। अब हम आईडी प्रिंट करेंगे तो हमको इधर क्या आएगा, फिर बाद में वापस से हम ए की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। मतलब डिलीट के पहले भी आईडी प्रिंट कर रहे हैं, डिलीट के बाद में भी आईडी प्रिंट कर रहे हैं, बाद में ए की वैल्यू रीअसाइन कर रहे हैं 78, बाद में उसकी आईडी क्या होंगी, बाद में फाइनली हम देखेंगे आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ बी, मतलब आईडी आर सेम है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे। पहले इतना देखते हैं हम। देखिए हमको एरर आएगा, इधर तो सही चल रहा है गेम पूरा। प्रिंट ऑफ आईडी ऑफ ए, मतलब इसकी आईडी हमको प्रिंट हो गई है ये, बट हमने डिलीट होने के बाद हम आईडी मांग रहे हैं ए की। तो हमने पहले पढ़ा था, एक बार ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया तो उसकी ना आईडी रहेंगी ना कुछ रहेगा, तो हमको आईडी इधर नहीं मिलेगा, इज नॉट डिफाइंड, सिंपल। तो हमको ये इधर से निकालना पड़ेगा। अब हम इसकी अगर प्रिंट करेंगे आईडी, इसको कमेंट आउट करेंगे पहले, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। ये देखिए इसकी आईडी अलग रहेंगी, इसको कमेंट, इसका वापस निकालेंगे। अब हम चेक करेंगे आईडी ऑफ ए और बी सेम रहेगा क्या, तो ऑफकोर्स वो सेम रहेगा। देखिए आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ बी कैसे, क्योंकि मैंने इधर ए की वैल्यू बदल दी है। हमने जब ए की वैल्यू 50 रखी थी और बी इज इक्वल टू ए किया था, तब उसकी वैल्यू, अगर इधर आप चेक करते प्रिंट आईडी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, हम चेक कर रहे आईडी ऑफ बी, तो आपको इधर ट्रू मिलता है। बट अभी इधर क्या हो रहा है, आईडीज आर सेम, बोथ रेफरेंसेस द सेम ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब ये स्टेटमेंट इधर से निकालना पड़ेगा। इधर हम चेक कर रहे हैं पहले आईडी सेम है क्या, तो ये हमको ट्रू मिलेगा। बट अब इधर हम अगर आईडी चेक करेंगे, यही हम स्टेटमेंट अगर इधर प्रिंट करेंगे, तो हमको इधर फॉल्स मिलेगा, क्योंकि हम इधर उस पर ऑपरेशन कर रहे, डिलीट कर रहे, बाद में उसकी वैल्यू चेंज कर दी है, तो ये इधर डिलीट हो गया, मतलब इधर का पूरा जो अकाउंट है वो सेटल हो गया। मतलब इधर का जो भी वैल्यू रहेंगी एक क्यू डिलीट हो गई, बाद में हम रीअसाइन कर रहे हैं। और अगर अगर हम ये स्टेटमेंट वापस से इधर रन करते, या स्टेटमेंट अगर वापस से आप इधर रन करते तो इधर फॉल्स की जगह ट्रू मिलेगा अपने को। ये देखिए सही है। तो यही प्रोग्रामिंग के साथ आप जितना खेलोगे उतना आप एक्सप्लोर करोगे और उतना आप इसमें मास्टर बनोगे। यही एक इसके पीछे एक मोटिवेशन है मेरा कि आपको ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें डीप में जाके समझानी है।
तो अब ये बी को मॉडिफाई करने के बाद आईडी ऑफ ए क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, जो कि ये देखिए। और अब अपन ने इधर इतने सारे उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करे, जो फाइनल आईडी देखिए आप ए का क्या है और इसका क्या है, सेम है। बाद में बी आफ्टर मॉडिफिकेशन क्या होगा, इसका आईडी चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये एक इसका भी पीछे है, ये हमने देखा है कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, एकदम डीप में हम समझे। आगे बढ़ेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू सेम असाइन करी है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, मतलब आप ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते एक बार असाइन करने के बाद। तो बाद में आईडी और एक्स और वाई क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए सेम है, सेम आईडी एज वाई सिंस इंटीजर्स आर इम्यूटेबल नॉट चेंजेबल। इम्यूटेबल का मतलब रहता है नॉट चेंजेबल। केस 2 मतलब म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, लिस्ट और डिक्शनरी, ये हम आगे डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की आईडी अगर चेक करना है तो ये अलग रहेंगी। ये हम यही अगर आगे देख रहे थे कि स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स और ट्यूपल्स ये इम्यूटेबल रहते हैं। ये बहुत इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको आगे भी एमसीक्यू बहुत आएंगे इस पे, तो ये आप समझ के रखना कि स्ट्रिंग, इंटीजर, ट्यूपल्स ये इम्यूटेबल रहते हैं। और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या रहते हैं, लिस्ट और डिक्शनरी। ये हम पूरी डेटा टाइप्स एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस नाम सुनो, कुछ तो टेक्निकल नाम में बोल रहा हूँ, ट्यूपल्स, डिक्शनरी, तो आगे हम और देखेंगे इसके बारे में। ये आईडी आप चेक कर रहे, पहले लिस्ट 1 का आईडी देख रहे, लिस्ट 2 का आईडी देख रहे, वो अलग रहेगा क्योंकि वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, चेंज हो जाएगा। लिस्ट 2 में अपेंड कर रहे, और लिस्ट 2 में अपेंड करने के बाद उसका आईडी क्या रहेगा, वो चेंज होगा नहीं होगा, क्योंकि आईडी रिमेन सेम फॉर लिस्ट 2 कंटेंट चेंज। ये हम आगे भी बात कर रहे थे, आईडी रिमेन द सेम फॉर लिस्ट 2 कंटेंट चेंज। कंटेंट चेंज हुआ पर आईडी रिमेन सेम,